हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आज की वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है क्लास 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में है उन्हीं के लिए ये वीडियो है, क्लास 11th के लिए ये वीडियो नहीं है। प्लस आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ना, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आज की जो हमारी ये टॉपिक रहेगा, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी, ये रहेगी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन की। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन मोशन, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो मोशन चैप्टर आपका क्लास 9th के अंदर है, तो 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मोशन चैप्टर, उसके अंदर हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर या आपके टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि डिराइव करनी है आपको तीनों में से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय टू मेथड। दो मेथड हमारे पास में होता है। एक मेथड होता है हमारा मैथमेटिकल, या फिर उसको हम एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं, और जो दूसरा मेथड हमारे पास में होता है बेटा वो होता है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम इन दोनों मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से आप अपनी पेन नोटबुक लेके बैठिए, और साथ साथ में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट करते चलिए, जिससे कि आज आप देखोगे कि कितने आसान तरीके से आपने डेरिवेशन आपने सीख लिया और आपको आगे चल के प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जो भी आपके एग्जाम होगा, चाहे वो किसी भी मतलब कि स्कूल टेस्ट रिलेटेड, स्कूल लेवल के ऊपर जो भी आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आप अच्छा स्कोर करेंगे आज की अगर ये वीडियो आप देख पाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन की मतलब ये जो 3 इक्वेशन है ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वो जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं मैथमेटिकल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिकल या फिर इसका दूसरा नाम बेटा होता है एनालिटिकल मेथड, राइट। मैथमेटिकल मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने कि सर आपने वेक्टर नहीं लगाया, वेलोसिटी तो हमारी वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर होता है। अभी हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं। v वेक्टर से रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे, वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर हम इसको अभी नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 9th क्लास के अंदर अगर देखा जाए तो वेक्टर से रिलेटेड इतना पूछा भी नहीं जाता। अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ोगे ना तब जाके वेक्टर की चीजें आपको बताई जाती है। तो क्लास 9th के लिए ये केवल और केवल टेस्ट से रिलेटेड मैं आपको करवा रहा हूं। अदरवाइज अगर पढ़ेंगे एक्स्ट्रा में तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम पढ़ते हैं, इसको वेक्टर की चीजें हम अप्लाई करते हैं। लेकिन टेस्ट के रिगार्डिंग क्योंकि आपके एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो उसमें जरूर इसमें एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल तरीके से आएगा और एक बनेगा आपका ग्राफिकल से, ठीक है। तो अगर आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, राइट। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम ड्राइव करते हैं। इस इक्वेशन को हमें ड्राइव करने से पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए जो हमारा एक्सेलरेशन होता है बेटा वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा टाइम। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन आप किससे लिखते हो, ए से लिखते हो। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। यहां तक क्लियर, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस t को, जब इस a के पास में पहुंचा दोगे तो आपके पास जो बेटा इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन जाएगी। गॉट इट, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब ये जो माइनस वाला u है ना बेटा, ये वाला जो माइनस वाला u है, इस माइनस वाले u को इस 80 के पास में पहुंचा दो, इधर की साइड पहुंचा दो। तो जब ये माइनस को u 80 के पास में जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 बन गया। क्लियर। तो यहां से हमारे पास बेटा क्या आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां से डिराइव कर दी, ठीक है। तो छोटी सी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये हमारी इजी भी पड़ती है, ठीक है। तो इसको इजीली आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में मोशन बेटा कौन सी थी हमारी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो दिखने में तो ये बहुत हार्ड सी लग रही है, लेकिन इतना हार्ड ये है नहीं। तो इसके लिए हमें पता है, वी नो दैट
हमारी जो एवरेज स्पीड होती है, या मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की, वो किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली जब हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उस वाले केस में हम क्या लेके चलते हैं? v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। एक्सेलरेशन जीरो नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो आपकी बुक के अंदर ये दो फॉर्मूले है बेटा। ठीक है, एक तो है हमारा एवरेज स्पीड का, ये वाला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक है हमारा एवरेज स्पीड का फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारी सेम है। इनका ये वाला जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड इसकी सेम है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो राइट हैंड साइड जब सेम होगा तो अपन क्या लिखेंगे इसको? s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2। गॉट इट। अब आप ये देखो कि जो हमारी मेन जो सेकंड इक्वेशन है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या इसमें आपको v दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना v। जब आपको v नहीं दिखाई दे रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा? v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे अरे सर अच्छा v को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब v को हटा दो। अब v को हटा दो तो क्या कर दो? s बाई टी इज इक्वल टू यू बाई 2 कर दो। अरे नहीं मेरे जलेबी, मेरे रसगुल्ले, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना, इस v वेलोसिटी की जगह पे अपने को कुछ ऐसी टर्म रखनी है जिसकी वजह से ये v यहाँ पे है, लेकिन अपने को इक्वेशन में इस v से रिलेटेड v सिंबल नहीं चाहिए। क्लियर बात? तो अब क्या करें सर? अरे अब कुछ नहीं करना, अपने को पता है v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अरे हाँ सर ये तो हमें पता है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो इस v की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जब आप v की वैल्यू से पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? s बाई टी तो हमारे पास ऑलरेडी है, u भी हमारे पास है, और v की जगह में आप क्या पुट कर दोगे? u प्लस ए टी पुट कर दो। क्लियर बात? आया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या करेंगे अपन? s बाई टी, अब देखो एक u हमारा ये रहा और एक u हमारा ये रहा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2u। कितना हो गया? 2u प्लस ए टी। क्लियर? और डिवाइडेड बाय। अब एक काम करो बेटा, इनको है ना एलसीएम वाइज सेपरेट कर लो। तो s बाई टी तो एज इट इज रहेगा, 2u डिवाइडेड बाय 2 हो गया, प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर? क्योंकि देखो इनका एलसीएम सेम है ना। अब जब इनका एलसीएम सेम है तो मैं 2 और 2 को इनके नीचे लिख सकता हूं, क्योंकि बात तो सेम ही आएगी। जब इनका एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर 2u प्लस ए टी बनेगा, जो कि ये वाली इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात होनी नहीं चाहिए। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई ए टी डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा इस t को ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म के साथ में। अब जब आप इस टर्म के साथ में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जो ये t है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। जब ये t इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो u के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो जब u के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये ut बनेगा। क्लियर? प्लस 80 बाई 2 के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। जब 80 बाई 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा t, तो a तो है यहाँ पे, और t और t 2 बार है, तो t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो t स्क्वायर बाय 2। तो इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करके क्या लिख सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चे पता है डाउट क्या करेंगे कि सर यहाँ पे तो हाफ था ही नहीं। अरे मेरे नन्हे मुन्ने लाल गोपाल, आप ये बताओ, ये जो 2 है बेटा ये डिवाइड में ही तो है। अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, देखो आपने ऐसे किया होगा मैथमेटिक्स के अंदर, मान लेते हमारी कोई भी टर्म है x बाई 2, तो इस x बाई 2 को ऐसा नहीं लिख सकते 1 बाई 2 मल्टीप्लाई x, लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने किया, ये ए टी स्क्वायर बाई 2 को मैंने हाफ बाहर ले लिया, तो हाफ मल्टीप्लाई हो गया ए टी स्क्वायर से, तो ये हमारा क्या आ गया? ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर? अब बेटा हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम सोल्व करेंगे। क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसको कैसे सोल्व करें? सेम जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सोल्व किया था, उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम सोल्व करेंगे।
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कैसे सोल्व होगा बेटा, अपने को पता है अभी अभी अपन ने पढ़ा था एवरेज स्पीड किसके बराबर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली वी एवरेज हमारा क्या होगा, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। तो इनका लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। अरे सॉरी, ये तो आप पहले वाली कर रहे हो। अरे हाँ बेटा एकदम सही पकड़े हो, पहले वाले हम कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका डेरिवेशन आएगा। अब एक काम करो, देखो ये टी है ना, इस टी को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, ये तो पहले वाली टर्म आ गई, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, t। अब ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन जो मोशन आपका है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2h, क्या इसमें आपको t टर्म दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो क्या करोगे, t को रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करोगे, मैं बताता हूँ कैसे रिमूव करना है। आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है नहीं होता, होता है ना, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, पक्का, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस t की वैल्यू अपने को चाहिए, तो इस a को इसके डिवाइड में पहुंचा दो, क्योंकि a और t मल्टीप्लाई में, तो t किसके बराबर आएगा बेटा, t यहां से आएगा v माइनस यू अपॉन ए आएगा ना, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये जो t की वैल्यू आई है ना, ये यहाँ पे पुट कर दो, ये जो हमारा t बेचारा अकेला बच रहा है ना, इसकी जगह पे पुट कर दो। तो बेटा हमारे पास ये क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, और t की जगह पे क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन। अब देखो आप, अब आपके पास में एक टर्म बन रही है, क्या बन रही है, देखो v प्लस यू v माइनस यू। देखा देखा नहीं लग रहा है मैथ में, सोचो सोचो, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, जल्दी से टाइप करके बताओ ये कौन सी टर्म आपको दिखाई दे रही है, v प्लस यू v माइनस यू। चलो ठीक है, आपने टाइप कर दिया होगा। आप स्क्रीन पोज करके, वीडियो पोज करके जल्दी से सोचो कि ये टर्म कौन सी बन रही है मैथमेटिक्स में। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे पास में क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो इसी तरीके से v प्लस यू v माइनस यू, ये भी हमारे पास में क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। तो ऊपर जो टर्म हमारे पास है v प्लस यू v माइनस यू, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a लिख सकते हैं, और इस 2a को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो s के साथ में। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर बात, देखो कितने आराम से, कितनी जल्दी हमने ये सीख लिया। अगर आप खुद से पढ़ते तो आपको पता ही नहीं लग पाता कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी वैल्यू हमें कब किस टाइम पे पुट करनी है। अब देखो मैंने मैथमेटिकल तरीके से आपको करवा दिया गया, ठीक है। अब मैं जो अगला स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ से रिलेटेड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ग्राफ की कुछ बेसिक नॉलेज आपको होगी, ठीक है। तो अगली जो हमारी स्लाइड रहेगी बेटा, वो ग्राफिकल मेथड से होगी। अब अपन सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर बेटा हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बॉडी का मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और जो बॉडी स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है किसी ना किसी वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियली वो रेस्ट में नहीं है। वाई एक्सिस के ऊपर हम बॉडी की वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं इसको मेंशन कर देता हूं इधर टाइम, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि जो हमारी जो बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट में नहीं है, वो इनिशियली किसी ना किसी मोशन से स्टार्ट हुई है, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ इनिशियली वेलोसिटी थी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, हो सकता है ये आपको थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हो, लेकिन ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बीच में कहीं पे भी कोई बैंड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा मैं जब बोल रहा हूं आपको कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी आप बताओ जल्दी से कमेंट करके मेरे को। जब मैंने ये देखो, मेरी स्टेटमेंट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो बॉडी है हमारी वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई है, वो बॉडी पहले मोशन में थी। तो जब बेटा मोशन में थी तो हमारी बॉडी शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो तो नहीं होगी। तो बेटा जीरो नहीं होगी तो फिर क्या होगी, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको अपन क्या मान के चल रहे हैं, यू। इसको मैंने किसका नाम दे दिया बेटा, यू का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, यू का नाम दे दिया, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन को मैं नाम दे रहा हूं बेटा ओ, ठीक है। इस ओरिजिन को मैंने क्या नाम दे दिया, ओ। अब देखो कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन अपने को करनी है,
इस क्वेश्चन को करते वक्त, ये देखो, ये मैंने एक पैरेलल टू टाइम एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू वेलोसिटी। ठीक है, दो लाइन मैंने ड्रॉ करी, एक पैरेलल टू टाइम और एक मैंने ड्रॉ करा है पैरेलल टू वेलोसिटी। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना इस ग्राफ का, जो एक्सट्रीम पॉइंट है बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर हम यहां यहीं तक ही मान के चल रहे हैं। ऐसा मान लो कि जो हमने ग्राफ की स्टडी करनी है वो इसी पॉइंट तक करनी है। तो इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? फाइनल वेलोसिटी हो गई भाई। यही तो, ये देखो, यू से स्टार्ट हुई और कहां तक गई? फाइनल वेलोसिटी वी तक गई। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है बेटा, ये क्या ग्राफ है? ये थीटा एंगल बना रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा जो स्लोप है वो थीटा एंगल है, यानी कि ये जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन लाइन, ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस से। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी से नाम दे दो। देखो, नाम के लिए मैं अलग कलर चूज कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। मैं अलग इसको, देखो, ये ओ पॉइंट हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ए पॉइंट, और ये हमारा हो गया पॉइंट बी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट सी, और ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट डी। अब देखो, यहां से लेके, देखो, ओ से लेके यू तक, ओ से लेके ए तक हमारी वैल्यू कितनी है? यू है। और ये जो हमारा फाइनल वैल्यू है, ये हमारी कितनी है बेटा? ओरिजिन से अगर अपन देखें तो ओरिजिन से हमारी ये वैल्यू है v। तो एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, ये जो BC वाली वैल्यू, ये हमारी कितनी बच गई होगी? बताओ मेरे को, थोड़ा सा आप देखो, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो BC वाली वैल्यू है हमारी, ये कितनी बच गई होगी? बताओ। देखो, C तक हमारी जो वैल्यू है, D से लेके C तक, ये हमारी u है। और थोड़ी सी ये टेढ़ी लाइन है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, ये एकदम सीधी लाइन है वैसे। B से लेके ये जो C तक लाइन है, ये एकदम सीधी है। ठीक है, ये हमारी बेटा कितनी है? v माइनस यू। अरे भाई, D से लेके C तक u है, D से लेके B तक v है, तो बीच वाला कितना बचा होगा? v माइनस यू बचा होगा। D से लेके B तक 5 है, D से लेके C तक 2 है, तो BC कितना बचा होगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचा होगा। क्लियर? ये बेसिक बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। अब सुनो बेटा, क्योंकि ग्राफ हमारे पास में क्या है? ग्राफ हमारे पास में VT ग्राफ है। अब थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। VT जब ग्राफ होता है ना, तो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। और VT ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है और डिस्टेंस भी बताता है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आप पढ़ोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें बताता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बेटा मैं मान के चल रहा हूं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल देखो आप, इस टाइप से ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये थीटा हो गया आपका, ये A, ये B और ये C। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था स्लोप। जो बेटा स्लोप होता है ये हमें कौन बताता है? ये टेंजेंट थीटा बताता है। कौन बताता है? टेन थीटा बताता है। मैथमेटिक्स के अंदर हमारा टेन थीटा फंक्शन होता है, वो बताता है। तो इस AB ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू तो T है। देखो, यहां से लेके ये 0 था, यहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम कितना हो गया? T हो गया। तो O से लेके D तक वैल्यू कितनी हो गई हमारी? T वैल्यू हो गई। और OD इज पैरेलल टू AC, तो AC की वैल्यू भी बेटा कितनी है? T है। ठीक है, ये देखो बेसिक बेसिक टर्म्स अपने को माननी पड़ रही है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो AC की वैल्यू बेटा कितनी है? AC की वैल्यू हमारे पास T, और BC की वैल्यू कितनी है? V माइनस यू है। तो मैं अब अप्लाई कर रहा हूं टेन थीटा, क्योंकि मेरे को स्लोप चाहिए। टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर। ठीक है, और परपेंडिकुलर साइड क्या है? BC, और बेस वाली साइड क्या है बेटा? बेस वाली साइड हमारी AC। BC की वैल्यू कितनी है? V माइनस यू, और AC की वैल्यू कितनी है? T। और मैंने बताया था टेंजेंट, टेंजेंट हमारा क्या होता है? स्लोप। और VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। तो यहां से बेटा हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। जब U को आप उधर पहुंचाओगे तो ये क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू यू प्लस AT बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। गॉट इट? वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के लिए बेटा जो आपको मानना है ना, देखो मैं थोड़ा सा अलग पेज के ऊपर तो ड्रॉ मैं नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा बैक जाके इस ग्राफ को आपने बना लिया होगा कॉपी में, और अगर बना लिया तो आप उस ग्राफ को अपनी कॉपी में ही नोट करना।
ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप देखना। सेकंड इक्वेशन बेटा हमारे पास होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है बेटा, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बताया था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ कह लो या ऐसे बोल लो इसको, एरिया अंडर ग्राफ। ग्राफ का एरिया या ग्राफ के नीचे आने वाला एरिया। अब इसके अंदर देखो, मैं स्लाइड आपको दिखाता हूं। इसके अंदर आपको दो शेप दिखाई दे रही है। एक तो आपको शेप दिखाई दे रही है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम कैसे दिखाई दे रही है सर? देखो, आप नाम पकड़ो, ओ ए बी डी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ओ ए बी डी। तो ओ ए बी डी हमारा ट्रेपेजियम है, पहली शेप। दूसरी शेप देखो, ट्राइंगल ए बी सी। दूसरी शेप के बारे में, ट्राइंगल ए बी सी। तीसरी शेप रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बेटा कौन सी शेप है? ओ ए सी डी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओ ए सी डी, ये हमारी रेक्टेंगल की है। अब मेरे को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं मान के चल रहा हूं टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ। जब मैं टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो मैं इस इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए मैं मान के चलूंगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, मैं आगे यूज कर रहा हूं इसको। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बेटा क्या होता है? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो आप, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। तो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं इधर लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम क्या है? ओ ए बी डी, ये हमारा ट्रेपेजियम का नाम है। तो एरिया क्या बताता है? एरिया हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ, ये कौन सी साइड है? 11 साइड। अरे भाई साहब 11 साइड नहीं है ये, एक एक बात बताता हूं आपको। मैं किसी बच्चे को ना पढ़ा रहा था, तो उसके सामने कुछ इस टाइप से कुछ इक्वेशन आई होगी, तो उसने मेरे को बोला सर ये सम ऑफ 11 साइड कहां पे है? तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये 11 साइड नहीं है, ये पैरेलल साइड है। तो आप लोग ऐसे भूल चूक मत कर देना कि सम ऑफ 11 साइड। सर 11 तो साइड ही नहीं है। अरे 11 साइड नहीं है, पैरेलल साइड है। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। मैं ये बोलता हूं इस परपेंडिकुलर हाइट को रटो मत, ऐसे पढ़ो, गैप बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है गैप बिटवीन पैरेलल साइड को याद रखने का। परपेंडिकुलर हाइट याद रखोगे तो हर एक लाइन आपको परपेंडिकुलर ही दिखाई देती है। तो जब भी आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज कर रहे हो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई उन पैरेलल साइड के बीच का जो गैप होता है ना, उसको परपेंडिकुलर हाइट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम दे दो, नामकरण कर देते हैं अब इसका। ठीक है, पैरेलल साइड कौन कौन सी है बेटा इसके अंदर? पैरेलल साइड जल्दी से देखो, एक तो पैरेलल साइड हमारी ये हो गई, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्सर दिखाई दे रहा होगा मेरा, है ना? ये वाली साइड, ये साइड क्या है? ओ ए। ठीक है, ये पैरेलल साइड, और एक हमारी ये वाली पैरेलल साइड, ये वाली बी डी, है ना? ओ ए एंड बी डी, क्लियर बात? और परपेंडिकुलर इन पैरेलल साइड के बीच में हमारे पास क्या है? ये वाली हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितना है? एसी कह लो या ओडी कह लो। ठीक है, एक पैरेलल साइड होगी हमारी ओए, दूसरी पैरेलल साइड हो गई बीडी, और इन पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? एसी कह दो या फिर ओडी कह दो, क्लियर बात? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड के अंदर हमने क्या क्या देखा था? एक तो हमारा था ओ ए, ठीक है, प्लस बी डी, मल्टीप्लाई गैप उनके बीच में क्या था? एसी। ठीक है, एसी कह दो या ओडी कह दो। अब इनकी वैल्यू पुट करो बेटा। ओ ए की वैल्यू जब आप ग्राफ में देखोगे, जो आपने बनाया है, ओ ए की जो वैल्यू है इसमें यू है, और बी डी की वैल्यू है वी, और एसी की वैल्यू हमारी है टी। अब दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई सर? ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व भी नहीं होगी। अरे बेटा सोल्व होगी, रुको। देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने को v नहीं चाहिए, तो v को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट कर दो? जैसे कि मैथमेटिक्स वाले में क्या था, मैथमेटिकल मेथड में क्या था, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। तो इस v की जगह पे, ये जो v है, इस v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तो क्या बनेगा? हाफ u तो पहले से ही है, और v वाला u और रख दो, u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर हमारी टर्म बन गई है
2u प्लस ए टी बन गई है। क्लियर। अब ये t और मल्टीप्लाई कर दो बेटा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जब ब्रैकेट के अंदर t मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बनेगा। क्लियर। अब ये जो हाफ है इस हाफ को भी मल्टीप्लाई कर दो, बेचारे हाफ को क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। 2u पहले से प्लस डिवाइड बाई 2 और ए टी स्क्वायर यानी कि ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 से 2 मर गया। अरे भाई साहब मार दिया सर आपने, अरे भाई मैंने नहीं मारा, हमने केवल और केवल इसको कैंसिल किया। तो जब कैंसिल किया तो हटाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है हमारी, नहीं हटाएंगे तो फिर हमारा आंसर कैसे आएगा। सही बात है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी, ध्यान से देखो, मैं देखो इधर लिख देता हूँ, स्पेस कम पड़ गया। ये वाली जो इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बन गया, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो कितने मस्ती मस्ती के अंदर कितने आराम से हमने ग्राफिकल भी हो गया हमारा, मैथमेटिकल भी हो गया। अब हमारा आज का लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच रही है जो कि क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। हालांकि ये मेरे को होमवर्क देना चाहिए आपको, तो जो बच्चा इसको ट्राई करना चाहता है अपने आप से, वो मैं आप उनको एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, क्योंकि ग्राफिकल अपन यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको एक हिंट देके छोड़ रहा हूँ आज की वीडियो। मैं आगे तो करूंगा, मैं तो करूंगा क्योंकि मेरे को कंप्लीट करवाना है, लेकिन जो बच्चा खुद से ट्राई करना चाहता है उसके लिए हिंट ये है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन सोल्व होगी दो एरिया मान के। कौन कौन से एरिया मान के, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो जो ट्राई करना चाहता है वो अब ट्राई कर सकता है वीडियो पॉज करके, और जो बच्चा जिसका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है तो उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as के लिए हम मान के चलेंगे टोटल एरिया। अब टोटल एरिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल वाला एरिया एंड रेक्टेंगल वाला एरिया, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। अब vt ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए भी। तो एरिया ऑफ ग्राफ हम क्या मान के चलेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या था ABC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा आप ग्राफ में देखो ना, जिस बच्चा जो ये समझ नहीं पा रहा ट्राइंगल ABC कैसे ले लिया, तो आपने ग्राफ बना लिया होगा, ठीक है। अपने कॉपी के अंदर जब आप नोट कर रहे हो तो ग्राफ में आप देखो कि वो ग्राफ आपने बनाया है तो उसमें ABC ट्राइंगल कहाँ पे है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम है OACD, ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा अपने कॉपी के अंदर। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट S। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं बेसिक से करवा रहा हूं, देखो मेरे को सब कुछ लिखना पड़ रहा है, बेस भी लिखना पड़ रहा है, हाइट भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी इसको सीरियसली लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। तो S इक्वल टू हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा, बेस हमारे पास है AC, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने जब ग्राफ बनाया तो AC हमारा बेस है और हाइट हमारी है BC, क्लियर। और रेक्टेंगल के अंदर जो हमारी लेंथ है उस लेंथ को हम मान रहे हैं OD, ठीक है। और जो हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ को हम मान के चल रहे हैं CD। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस आपको। बेटा AC की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, सर AC की वैल्यू T है तो पुट कर दो, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, सर BC की वैल्यू V माइनस यू है तो पुट कर दो, कर दी पुट, ठीक है, वेरी गुड। OD की वैल्यू बेटा कितनी है, देखो ग्राफ में देखो, OD की वैल्यू आपको दिखाई देगी T, और CD की वैल्यू आपको दिखाई देगी बेटा U, ठीक है। CD इज पैरेलल टू OA, तो जब CD OA के पैरेलल है और रेक्टेंगल है तो जितनी OA की वैल्यू है उतनी CD की वैल्यू है, OA की वैल्यू कितनी है U है, तो CD की भी कितनी हुई, U हुई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं S। अब हमारा क्या रह गया, ये हमारा हो गया T/2 V माइनस U प्लस UT। सर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि सर T तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे भाई नहीं चाहिए तो मैं आपको बता चुका ना, जो चीज नहीं चाहिए होती है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसी की फॉर्म में, उसी की फॉर्म के अंदर हम अब इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने से पहले हम इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, तो मैं इसी पेज के ऊपर ट्राई करूंगा पूरा इक्वेशन सोल्व करने की, ठीक है। तो इसका एक एलसीएम ले लो बेटा, ठीक है। एलसीएम जब आप 2 लोगे तो यहाँ पे तो 2 है, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये वाली जो इक्वेशन हमारी है, ये वाली टर्म है, ये हमारी टर्म क्या बन जाएगी, VT, क्योंकि T मल्टीप्लाई हो जाएगा VT माइनस UT, और ये जो 2 है यहाँ पे तो 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस
2ut। तो ये हमारी बेटा क्या बन गई, s इज इक्वल टू vt, ठीक है, प्लस ut डिवाइडेड बाय 2 बच गया, ठीक है। अब एक काम करो, इस t को कॉमन ले लो, s v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, और इस t को कॉमन ले लो। अब आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारी आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपन पुट कर देंगे इस t की वैल्यू, तो v प्लस यू तो हमारे पास पहले से ही है, 2 भी पहले से है, t की वैल्यू क्या आई, v माइनस यू अपॉन ए आया, ठीक है। तो ये वही बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसा जाएगा यहाँ से, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इक्वेशन हमने देख ली, सारी की सारी इक्वेशन आज हमारी सोल्व हमने कर दिए। तो बस आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आपके लिए डालूंगा वो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि देखो बेटा, पढ़ना तो आपको है, पढ़ाई तो करनी है, तो इससे अच्छा अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है, आपको समझ में भी आएगी और अच्छे से आप एंजॉय भी कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आज हमने डिराइव कर ली, मैथमेटिकल तरीके से भी कर ली है और ग्राफिकल तरीके से भी कर ली है। तो बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो केवल 9th क्लास के लिए ही है। जिन बच्चों को दिक्कत आती है इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करने में, वो बच्चे इस इक्वेशन ऑफ मोशन की वीडियो को देख के अच्छे तरीके से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं है। तो आज के लिए बेटा हमारी वीडियो इतनी थी। बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों की हेल्प हो पाए जिनको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में फिजिक्स को लेके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।